Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we'll read a beautiful poem Digging by Seamus Heaney. So Seamus Heaney was an Irish poet who was born on 13th April 1939 and he died on 30th August 2013. So Seamus Heaney was an Irish poet and he was a playwright, orator, and his works are admired all over the world. He also received the Nobel Prize in Literature in 1995. So this particular poem Digging, इस पोएम में पोएट ने अपने फैमिली हेरिडिटरी, उनकी जो लेगेसी है उसके बारे में डिस्कस किया है कि उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वो क्या करते थे एंड हाउ ही हैज़ नॉट फॉलोड देयर फुटस्टेप्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. सो डिगिंग, व्हाट इज डिगिंग? डिगिंग वो होता है जब हम किसी चीज़ को खोदते हैं, डिग करते हैं, उसे बोलते हैं डिगिंग. सो हियर बिटवीन माई फिंगर्स एंड माई थंब द स्क्वैट पेन रेस्ट स्नग्स एज अ गन. So the poet here wants to say between his fingers and his thumb the squat pen rests snug as a gun. तो उनके जो पोएट हैं वो अभी एक प्लेन पेपर और पेन लेकर बैठे हैं. एज ही इज़ अ राइटर, ही वॉन्ट्स टू राइट समथिंग, और वो कुछ लिखने के लिए बैठे हैं वहाँ पे. और उनकी जो पेन है, स्क्वाट पेन मीन्स अ शॉर्ट पेन, और उनकी जो पेन है वो उनके हाथों में इतने अच्छे से फिट बैठी है एज इफ इट इज़ अ गन. गन को हम जैसे पकड़ते हैं उसी तरह से वो पेन को नरेटर ने उनके हाथ में पकड़ा हुआ है और वो उनके हाथ में वो पूरा फिट बैठ रहा है. अंडर माई विंडो अ क्लीन रैस्पिंग साउंड व्हेन द स्पेड सिंक्स इनटू द ग्रेवलिंग ग्राउंड. तो फिर उनको एक आवाज़ आई, उनके विंडो से उन नरेटर को एक आवाज़ आई. और वो क्या आवाज़ थी? वो आवाज़ थी एक स्पेड की. जो फार्मर्स जो स्पेड यूज़ करते हैं, जो ज़मीन खोदने के लिए जो यूज़ होता है टूल, उसे बोला जाता है स्पेड. और उन्हें उनके विंडो से एक जैसे कोई उस टूल को यूज़ कर रहा है और वो उसकी आवाज़ आ रही थी. My father digging, I looked down till his training rump among the flower beds bent low. So उन्होंने देखा कि उनके जो फादर हैं, उनका जो फार्म है वहाँ पे कुछ डिग कर रहे हैं. His father is digging something, और वो अपने कमर को झुका के डिग कर रहे हैं. और among the flower beds, जो फ्लावर्स के जो छोटे छोटे पौधे लगे हैं वहाँ पे, उनके बीच में वो स्पेड से उनके फादर कुछ डिग कर रहे हैं वहाँ पे. टिल हिज बैक बेंड्स लो. तो वो इतनी सीरियसली और इतने पैशनेटली अपने काम को कर रहे हैं कि वो पूरा झुक के, कमर को झुका के वो अपना काम कर रहे हैं. कम्स अप 20 years away. सो इन सब चीज़ों को 20 years हो गया है, बट स्टिल देन द पोएट रिमेंबर्स ऑल दीज थिंग्स. और उनको ये सब चीज़ें कि उनके फादर कितने पैशनेटली, कितने हार्ड वर्किंग थे और कितना मेहनती थे, ये सब चीज़ें 20 years के बाद भी उनको अच्छे से सब कुछ याद है. स्टॉपिंग इन रिदम थ्रू पोटैटो ड्रिल्स वेयर ही वॉज डिगिंग द कोर्स बूट नेस्ल्ड ऑन द लग. तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं स्टॉपिंग इन रिदम थ्रू पोटैटो ड्रिल्स. तो वो जो डिग कर रहे थे स्पेड को लेकर उनके फादर जो डिग कर रहे थे, वो स्पेड से एक पर्टिकुलर रिदमिक साउंड निकल रहा था जब वो ज़मीन को खोद रहे थे. एज ए टक 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 करके एक रिदमिक साउंड निकल रहा था उस स्पेड से. The coarse boot nestled on the lug, the shaft against the knee inside levered firmly. तो वो कह रहे हैं कि जो वो उनका जो बूट था, उन्होंने पैरों में जो बूट पहनी थी, वो शाफ्ट में वो अच्छे से टक करके, मीन्स वो शाफ्ट को पैरों से दबा के वो अपना काम कर रहे थे. जैसे अपने पूरी फोर्स वो लगा रहे थे उस शाफ्ट को कि वो शाफ्ट जो उनका जो टूल है वो ज़मीन के अंदर जाए और वो अच्छे से खोद पाए ज़मीन को. तो वो अपने पैरों से उस शाफ्ट को दबा के, बूट्स की हेल्प से वो दबा के उसको वो मिट्टी खोद रहे थे. He rooted out tall tops, buried the bright edge deep. So he pulled the potatoes and made new deep pots. तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं वो जितने भी वो पोटैटोज़ थे, उनके जो पोटैटोज़ हार्वेस्ट करने के लिए रेडी थे, जो हो गए थे पोटैटोज़, उनको वो निकालते थे ज़मीन से और फिर नए पॉट्स बनाते थे, न्यू पॉट्स बनाते थे ताकि वो नए पोटैटोज़ छोटे छोटे वहाँ पे लगा सकें. टू स्केटर न्यू पोटैटोज़ दैट वी पिक्ड. एंड उन जो पॉट्स उन्होंने बनाए थे उस पॉट्स में वो नए पोटैटोज़ प्लांट करेंगे दैट दे हैड पिक्ड. Loved their cool hardness in our hands.
सो व्हेन दे टच द पोटैटोज, जब वो नरेटर और वो उनके फैमिली मेम्बर्स जब उन पोटैटोज़ को टच करते थे तो वो पोटैटोज़ की जो वो पोटैटोज़ इतने कूल होते थे कि उनके हाथों में वो कूलनेस उनको फील होता था. By God, the old man could handle a spade just like his old man. By God means जो नरेटर हैं ही इज टॉकिंग, वो उनके फादर को एक गॉड की तरह मानते थे, जैसे ही वॉज हिज गॉड. एवरीबडी वी लव आवर पेरेंट्स एंड वी हम अपने पेरेंट्स को गॉड्स की तरह देखते हैं. तो नरेटर भी यहाँ पे उनके पेरेंट्स उनके लिए गॉड थे. तो वो कह रहे हैं बाय गॉड द ओल्ड मैन कुड हैंडल अ स्पेड जस्ट लाइक द ओल्ड मैन. तो जस्ट लाइक द ओल्ड मैन मीन्स हियर दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस का मतलब है कि जो उनके फादर थे वो स्पेड को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते थे. मतलब वो स्पेड को काम करने में बहुत ही एक्सपर्ट ही थे. और किसके तरह थे? उनके फादर की तरह, जैसे नरेटर के ग्रैंडफादर की तरह. सो बोथ द नरेटर्स फादर एंड ग्रैंडफादर दे वर एक्सपर्ट इन हैंडलिंग स्पेड. वो दोनों ही स्पेड को हैंडल करने में बहुत एक्सपर्ट थे, उनको वो चलाना बहुत अच्छे से आता था. My grandfather cut more tuft in a day. Tuft means grass. So जो नरेटर के ग्रैंडफादर हैं वो बहुत ज़्यादा घास एक दिन में काट लेते थे than any other man on Tonger's Bog. टोंगर्स बॉग क्या है? टोंगर्स बॉग उनके विलेज का नाम है. सो द ग्रैंडफादर इतने स्ट्रॉन्ग थे उनके ग्रैंडफादर कि ही कुड कट मोर टफ्ट इन अ डे देन एनी अदर मैन ऑन टॉनर्स बॉग. उनके ग्रैंडफादर इतने स्ट्रॉन्ग, इतने हेल्दी थे कि वो टॉनर्स बॉग के गांव के जितने भी आदमी थे उन सबसे ज़्यादा वो ग्रास काट लेते थे एक दिन में. वंस आई कैरिड हिम मिल्क इन अ बॉटल, कॉर्क स्लॉपरी विद पेपर. तो एक बार क्या हुआ, नरेटर जब उनके फादर वहाँ पे काम कर रहे थे, जो फार्म में काम कर रहे थे, नरेटर उनके लिए मिल्क लेकर गए. और वो मिल्क मे भी उनके पास वो कैप नहीं थी, तो उन्होंने एक पेपर को उसके ऊपर वो कैप की तरह उन्होंने यूज़ कर दिया था. जैसे यू मस्ट हैव सीन, जैसे कभी कभी बॉटल में कैप्स नहीं होती है तो उसमें पेपर जैसे रैप कर देते हैं, पेपर का नोज़ल बना के टक कर देते हैं, वैसे ही नरेटर ने उनके लिए भी वो ऐसे ही उनको पेपर में टक कर दिया था उसको और मिल्क लेकर गए थे. ही स्ट्रेटन अप टू ड्रिंक इट. सो उन्होंने मिल्क को ऐसे, उनके फादर ने मिल्क को बिना रुके मिल्क को पी लिया एंड ही स्टार्टेड वर्किंग. और वो मिल्क पीने के बाद उन्होंने 1 मिनट भी रेस्ट नहीं किया, उन्होंने तुरंत मिल्क पिया और वो फिर से अपने काम में लग गए. ही वॉज अ हार्ड वर्किंग गाय, ही वॉज पैशनेट इन हिज वर्क और उन्हें लेजीनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं था. And fell to right away, nicking and slicing neatly, heaving swords over his shoulder. Nicking and slicing means cutting. उनको कटिंग बहुत अच्छे से आती थी. ही कुड कट द ग्रास वेरी नीटली. उन्हें फार्मिंग, कटिंग ये सब उनको बहुत अच्छे से आता था. हैविंग सॉर्ड्स ओवर हिज शोल्डर, गोइंग डाउन एंड डाउन. सॉर्ड्स मीन्स मड. जब वो फार्मिंग करते थे उनके शोल्डर्स पे कभी कभी मड, ऑब्वियसली ही वॉज अ फार्मर, तो जैसे मिट्टी में वो खुदाई करते थे तो उनके कंधों पे कभी कभी मिट्टी लग जाती थी, पर उसके कंधों से भी वो मिट्टी को इतने अच्छे से झाड़ के वो अपना काम करने लगते थे. फॉर द गुड टफ डिगिंग, use the coal small of potato mold, squash and slab of soggy peat. So he could dig deeper and deeper. वो मिट्टी को बहुत डीप तक खोद लेते थे so that he could get good quality mud. वो मिट्टी को बहुत डीप तक खोद लेते थे ताकि उन्हें बहुत अच्छी क्वालिटी की मड मिल सके और उनके जो पोटैटोज़ हैं वो अच्छे से ग्रो करें. The sweet smell of potato moved and round that came while he was working in the mud. So soggy peat means wet mudland. वो जो फार्मिंग करते थे, जो wet mudland थी, वहाँ से भी धीमी धीमी खुशबू आती थी. The curd cuts of an edge. So he remembers. पोइट यहाँ पे याद करते हैं कि उनका बचपन कितना अच्छा था. उन्होंने बचपन में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी थी अपने फादर से कि वो कितने मेहनती थे, कितने हार्ड वर्किंग थे और उन्होंने किसी भी चीज़ की कमी, फूड की कमी उन्हें महसूस नहीं होने दी.
थ्रू लिविंग रूट्स अवेकन इन माई हेड। सो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें उनके माइंड में अभी भी फ्रेश हैं। जो चाइल्डहुड की चीज़ें होती हैं वो हमारे माइंड में हमेशा रहती हैं, दे आर प्रेशियस, वो हम उनको चाइल्डहुड की चीज़ों को कभी नहीं भूल सकते। सो द पोएट ऑल्सो वो कह रहे हैं कि वो ये जो इंसिडेंट्स उनके साथ हुई थी वो उनका बचपन कभी नहीं भूल पाएंगे। दे आर स्टिल एज फ्रेश इन हिज माइंड, वो अभी तक उनके माइंड में वो सारी मेमोरीज अभी तक वो फ्रेश हैं। But I have no spade to follow like them. So the narrator here is telling, but like my father and grandfather, I don't have a spade to continue their legacy. तो वो कह रहे हैं कि मेरे फादर ग्रैंडफादर की तरह मेरे पास कोई स्पेड नहीं है ताकि मैं उनकी लेगेसी को आगे लेके जाऊँ। Between my finger and my thumb, squat pen rest, I dig with it. So यहाँ पे नरेटर लाइन में कह रहे हैं, he is repeating the same lines, between my finger and my thumb, the squat pen rest, और उनके पास क्या है, उनका पेन है, and I will dig with it. और वो कह रहे हैं मेरे पास मेरे फादर की तरह स्पेड नहीं है और मैंने वो स्पेड अपने लिए चूज़ नहीं किया है। उन्होंने अपने लिए क्या चूज़ किया है, पेन चूज़ किया है, और इसी पेन से वो डिग करेंगे, मीन्स वो ही विल राइट एवरीथिंग विथ हिज पेन, और वो सच्चाई निकालेंगे और दुनिया को दिखाएंगे। सो ये पेन ही उनके लिए उनका फादर की लेगेसी है, स्पेड है, जिसको वो अपने पेन को वो स्पेड की तरह यूज़ करेंगे और अपना काम करते जाएंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। ये पोएम में पोएट ने इसका जो मेन थीम है वो है ट्रेडिशन या लेगेसी। जो पोएट अपने फादर ग्रैंडफादर की तरह उन्होंने वो लेगेसी फॉलो नहीं किया, वो फार्मर नहीं बने, वो एक राइटर हैं और विद द हेल्प ऑफ हिज पेन ही विल राइट एवरीथिंग, और वो दुनिया को ट्रुथ दिखाने की, नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। So this is the end of the poem. I hope you like the poem, and please do subscribe and share my videos, and thank you. Please do subscribe to my channel. Thank you.